क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम नेगोशिएशन को एक फाइट समझ लेते हैं और इसी वजह से मोस्ट डील्स वहीं पर मर जाती हैं। आप बोलते हो इतना, सामने वाला बोलता है उतना, फिर आप गुस्से में उठ के चले जाते हो सोचकर कि वो वापस बुला लेगा, पर जब कॉल ही नहीं आता तब समझ में आता है कि गेम ही गलत खेला था। आज मैं आपको नेगोशिएशन का वो फॉर्मूला दूंगा जो आपको जीतने नहीं बल्कि हासिल करने में हेल्प करेगा। सैलरी हो, रेंट हो, कार हो, पार्टनरशिप हो या घर में किसी डिसीजन पर बात अटक गई हो, ये 4 स्टेप्स आपको हर जगह एज देंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ दो। नेगोशिएशन का मतलब 50-50 करना नहीं होता, ना ही इसका मतलब ये होता है कि बस अपनी जिद पर अड़ जाओ। रियल नेगोशिएशन का मतलब होता है स्मार्ट सॉल्यूशन, जहां दोनों साइड को लगे कि हाँ ये फेयर है, ये वर्केबल है और रिलेशन भी मचा रहा। एक छोटा सीन इमेजिन करो। लाइब्रेरी में 2 लोग एक विंडो को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं। एक बोल रहा है खोल दो, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। दूसरा बोल रहा है बंद रखो, हवा से पेपर्स उड़ रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ विंडो ओपन या क्लोज पर अटके रहोगे तो फाइट एंड ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूछो फ्रेश एयर किस लिए चाहिए और पेपर्स उड़ने का इशू किस वजह से है, तो सोल्यूशन निकल सकता है। हो सकता है आप दूसरी तरफ की विंडो का छोटा सा पैनल खोल दो, या चेयर की पोजीशन चेंज कर दो, या टेबल पर पेपर वेट रख दो। पॉइंट ये है, प्रॉब्लम विंडो नहीं थी, प्रॉब्लम नीड्स का मिसमैच था। इसी से आता है स्टेप 1। पोजीशंस पर नहीं, इंटरेस्ट्स पर फोकस करो। पोजीशन होती है डिमांड, इंटरेस्ट होता है उस डिमांड के पीछे का रीजन। आपकी डिमांड हो सकती है मुझे छुट्टी चाहिए, पर इंटरेस्ट हो सकता है घर में इमरजेंसी है, या बर्नआउट हो रहा है, या फैमिली कमिटमेंट है। बॉस की पोजीशन हो सकती है छुट्टी नहीं मिलेगी, पर इंटरेस्ट हो सकता है प्रोजेक्ट डेडलाइन, क्लाइंट प्रेशर या टीम कैपेसिटी। जब आप इंटरेस्ट समझ लेते हो तब आप एक ऐसा ऑप्शन प्रपोज कर सकते हो जहां दोनों का काम हो जाए। जैसे मैं कल तक ये डिलीवरेबल कंप्लीट कर दूंगा और इमरजेंसी में हाफ डे या WFH ले लूंगा। अब आप फाइट से निकलकर कोलैबोरेशन में आ गए। इंटरेस्ट्स कैसे निकालोगे? एक सिंपल टूल, व्हाई, क्यों। आप ये क्यों चाहते हो? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और एक इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। आपको इस ऑप्शन में क्या रिस्क लग रहा है? लोग तब सॉफ्टन होते हैं जब उन्हें फील होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। और याद रखना, आपको अपना व्हाई भी क्लियरली बोलना है, विदाउट ड्रामा, विदाउट प्लीडिंग, बस क्लैरिटी के साथ। नेगोशिएशन में क्लैरिटी वीकनेस नहीं, लेवरेज होती है। अब स्टेप 2, फेयर स्टैंडर्ड्स यूज करो। जब इंटरेस्ट्स क्लियर हो जाते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। आप लो प्राइस चाहते हो, सेलर हाई प्राइस। आप लो रेंट, लैंडलॉर्ड हाई रेंट। यहां अगर आप सिर्फ नंबर्स में टग ऑफ वॉर करोगे तो ईगो वॉर शुरू हो जाएगी। इसको तोड़ने का बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, मार्केट रेट, रीसेंट कंपैरेबल्स, रिटन पॉलिसीज, लीगल नॉर्म्स, इंडस्ट्री बेंचमार्क, एक्सपर्ट ओपिनियन। मतलब डिसीजन को पर्सनल ओपिनियन से निकालकर रूल बेस्ड बना दो। एग्जाम्पल, आप रेंटल हाउस नेगोशिएट कर रहे हो। आप बोलते हो ये रेंट ज्यादा है, लैंडलॉर्ड बोलता है एरिया ही ऐसा है। अब आप बोल सकते हो चलिए सोसाइटी में लास्ट 3 सिमिलर फ्लैट्स के रेंट देख लेते हैं और मेंटेनेंस इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा, ये क्लियर कर लेते हैं। मैं फेयर डील चाहता हूं बस। जब आप फेयर फ्रेमवर्क सेट कर देते हो, सामने वाला डिफेंड करना बंद करता है और डिस्कस करना स्टार्ट करता है। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो जाती है मी वर्सेस यू से मी एंड यू वर्सेस प्रॉब्लम। स्टेप 3, म्यूचुअल गेन के ऑप्शंस इन्वेंट करो। ये नेगोशिएशन का सबसे अंडर यूज्ड पार्ट है और सबसे पावरफुल भी। लोग सोचते हैं एक चीज का एक ही सोल्यूशन होता है। नहीं, मोस्ट सिचुएशंस में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। प्राइस ही सब कुछ नहीं, टाइम, पेमेंट टर्म्स, वारंटी, एड ऑन्स, डिलीवरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर बिजनेस, रेफरेंसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क शेयरिंग। जब आप वेरिएबल्स बढ़ा देते हो तब आप पाई को डिवाइड नहीं करते, पाई को ग्रो करते हो। चलो एक क्लासिक सिचुएशन, 2 बच्चे एक ऑरेंज के लिए लड़ रहे हैं। पेरेंट ने हाफ हाफ कर दिया। फेयर लगता है पर इफेक्टिव नहीं। एक बच्चा जूस के लिए था, दूसरा जेस्ट के लिए। अगर पहले पूछ लिया जाता कि ऑरेंज क्यों चाहिए, तो एक को सारा जूस मिलता, दूसरे को सारा पील, दोनों को 100%। ऑप्शंस कैसे इन्वेंट करोगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिसीजन मेकिंग से अलग रखो। पहले स्टेज में नो जजमेंट, सिर्फ आइडियाज। आप बोल सकते हो चलिए 10 ऑप्शंस लिखते हैं बिना रिजेक्ट किए। फिर सेकंड स्टेज में आप फिल्टर करोगे। नेगोशिएशन को क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ईगो की नहीं। और एक सीक्रेट, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, डिफरेंसेस ही अपॉर्चुनिटी होते हैं। अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए और सेलर को प्रीमियम चाहिए, तो आप प्रपोज कर सकते हो मैं अपफ्रंट पे कर देता हूं, आप डिलीवरी फास्ट कर दो। या आप बोल सकते हो मैं बेस मॉडल ले लेता हूं पर फ्री सर्विस ऐड कर दो। जब प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं तब डील बनाना इजी होता है,
क्योंकि ट्रेड पॉसिबल होता है। अब स्टेप 4, पीपल को प्रॉब्लम से सेपरेट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगोशिएशन में एक्चुअल फाइट नंबर्स की नहीं होती, इमोशंस की होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, टोन, ईगो, पास्ट रिजेंटमेंट, फियर। अगर आपने सामने वाले को कॉर्नर कर दिया तो वो यस बोलने के बजाय अपनी डिग्निटी बचाने के लिए नो बोल देगा। रूल सिंपल है, पर्सन पर सॉफ्ट, प्रॉब्लम पर हार्ड, रिस्पेक्टफुल टोन, फर्म लॉजिक। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूं, आप भी अपनी जगह सही हो, पर चलिए फैक्ट्स देखते हैं। आप एक्यूजेशंस मत लगाओ, आप लेबल्स मत दो, आप पॉज लो, आप क्लैरिफाई करो। और सबसे इफेक्टिव टूल, समराइज। आप बोलो, तो आप कह रहे हो कि आपको टाइमली पेमेंट चाहिए और मेंटेनेंस का हेडेक नहीं चाहिए, सही? जब सामने वाला हाँ बोल देता है, तब हाफ नेगोशिएशन विन हो चुकी होती है। एक छोटी सी टेक्निक जो सक्सेस चांसेस को नोटिसेबली बढ़ा देती है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले 3 मिनट ह्यूमन कनेक्शन। कैसे हैं आप? आज ट्रैफिक कैसा था? आपका डे कैसा जा रहा है? ये स्मॉल टॉक नहीं, सेफ्टी क्रिएट करना है। जब इंसान सेफ फील करता है, वो फ्लेक्सिबल बनता है। और अब लास्ट माइंडसेट, नेगोशिएशन में विनर लूजर का ऑब्सेशन मत रखो। ये फ्रिस्बी या बैडमिंटन के स्कोर जैसे नहीं है, ये एक जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है। आपका गोल है वाइज एग्रीमेंट, जहां आउटकम वर्केबल हो और रिलेशनशिप फ्यूचर में भी चल सके। आज अगर आपने प्रेशर से हाँ बुलवा भी लिया, कल वो डील क्वाइटली सैबोटाइज हो सकती है। इसलिए स्मार्ट नेगोशिएटर शॉर्ट टर्म विन के बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट चूज करता है। तो रिकैप: 1, इंटरेस्ट्स ढूंढो, पोजीशंस नहीं। 2, फेयर स्टैंडर्ड्स यूज करो। 3, ऑप्शंस इन्वेंट करो, पाई ग्रो करो। 4, पीपल को प्रॉब्लम से सेपरेट रखो। अब आप जब भी नेगोशिएट करने जाओ, 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना, मैं क्या मांग रहा हूं और मैं क्यों मांग रहा हूं? और सामने वाले से भी वही क्यूरियोसिटी रखो। ये स्किल आपको सैलरी में एडवांटेज देगी, डील्स में क्लैरिटी देगी और रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक काम करो, अगली बार नेगोशिएशन में एक ही चीज चेंज करो, पहले वाई पूछना, बस आपको रिजल्ट में फर्क दिखेगा।